जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये काम मंजूर हुआ था और बहुत अरसे से ये काम जो है चल रहा था। लागत से कितने की लागत? ये लागत का तो सही हमें पता नहीं था, लेकिन ये सारा उनको करना था, सारी लेब्स करनी थी। एडमिनिस्ट्रेटर से आपको लागत अब पूछा होगा ना जिन्होंने काम किया? नहीं, वो सर नवाज साहब को पता था, क्योंकि प्रिंसिपल साहब को बताते हैं कि कितनी लागत का ये काम हो रहा है। अच्छा। तो अब ये लेब्स करनी थी, ये ऊपर हाल करने थे, उनकी सारी बिजली का बंदोबस्त और फिटिंग का बंदोबस्त और नीचे सारा खिड़कियाँ दीवारें। अब ये बहुत अरसे से काम जैसे छुट्टियों के बाद आए तो बंद पड़ा हुआ है। इस वजह से सारे बच्चों की जो लेबॉरेटरी में प्रैक्टिकल होते हैं, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बॉटनी के, जूलॉजी के, वो बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। वो सारी डिस्टर्ब लेब्स सारी डिस्टर्ब पड़ी हुई हैं, सामान सारा एक तरफ ख़राब हो रहा है और बहुत कीमती सा सामान है। और इसी तरह जो है वो गेम्स का जो है वो मसला, गेम भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे अपना लेबॉरेटरी का जो काम नहीं हो रहा? ये आप समझें कि ये छुट्टियों से पहले इन्होंने इसको तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी थी। तो चलें, छुट्टियाँ थी, 4 महीने हो चुके हैं। हाँ, 4 महीने से ऊपर हो चुका है, आप समझें। 6 महीनों से जो है वो काम बंद किया हुआ है। जो यहाँ के जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो कॉन्ट्रैक्टर जो है काम छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से ये हो गया जो बच्चों का प्रैक्टिकल है वो नहीं हो पा रहे हैं। 5-6 महीने से काम बंद है, तो ना लैब का सामान है वो हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया है। बच्चे जो प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को बड़ी मुश्किलात दरपेश हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ये काम जो है स्टार्ट हो जाए, ताकि बच्चों की तालीम एग्ज़ाम हो जाएंगे तो फिर ज़ाहिर के बच्चों ने प्रैक्टिकल किए नहीं है। प्रैक्टिकल किए नहीं है तो वो उनसे हम प्रैक्टिकल सिफारिशी नंबर दिए जाएंगे तो नहीं, सिफारिशी नंबर तो नहीं जाएंगे। फिर ये होगा जो जितना बहुत हम कर सकते थे, जो भी सामान वगैरह रख कर जो का परफॉर्म करवा सकते थे वो हम करवा लेंगे। जो अपने प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर एक फंक्शनल जो है हमें एक लेबॉर्ट्री चाहिए। जो भी जनरल सर ये पानी का कुछ इशू है। जो भी इशू है बताएं, क्या इशू है? पानी का इशू है। पानी जो है वो पार्क को नहीं आ रहा है, ये मतलब मुझे तो ये अभी ये आ रहा है। और बच्चों के लिए क्या इशूज़ हैं? बच्चों के लिए जो सरकार जो है उनको मुफ्त जो है ना वो किताबें दे, वो इशू है। किताबें भी नहीं है? ठीक है। यहाँ पे लेबॉर्ट्री के अंदर जो है प्रैक्टिकल किए हुए तो कॉलेज के अंदर हाँ प्रैक्टिकल तो सर अभी तक कोई नहीं किया, लेकिन अभी जो है इधर 1-2 महीने हुए हैं कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आपको बुक्स वगैरह मिली है? नहीं सर, मैं अपनी लेके आया बुक्स सारी, वो भी नहीं मिल रही है? नहीं। ठीक है। क्या प्रैक्टिकल तो हम जब से आए हुए हैं 3 महीने हो गया आए हुए, 3 महीने से प्रैक्टिकल हुए नहीं कॉलेज में। अच्छा, और क्या इशूज़ हैं? इशूज़ बुक्स यही के हवाले से है, बुक्स भी नहीं होते नोट की, हम लोग अपने पैसों के लेकर आए हैं। अच्छा, और क्या सहूलत है यहाँ पे पीने के पानी के हवाले से? पीने का पानी साफ़ होता नहीं है इधर। पानी साफ नहीं सर यही कि किताब नहीं मिल रही सर, और कुछ नहीं। पीने का पानी? पीने का पानी है। पानी अच्छा, वॉशरूम वगैरह भी सही है? जी सर सही है। अच्छा, कितने महीने हो गए आपने यहाँ पे लेबॉर्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल नहीं किया? सर एक अभी भी आया, नहीं किया? मैं अभी आया सर। अब आपको इशूज़ है यहाँ पे पानी नहीं है और किताबें भी नहीं मिली। और प्रैक्टिकल कितने महीने हो गए किया आपने? प्रैक्टिकल तो किया ही नहीं, एक भी नहीं किया? नहीं किया। अच्छा, ज़ाहिर अभी आप एग्ज़ाम होंगे 3-4 महीने के बाद, तो फिर कैसे क्या करेंगे? फिर तो अभी सरों की मर्जी, अभी क्या उनकी कर सकते हैं। मर्जी, ठीक। और वॉशरूम वगैरह भी वैसे नहीं जैसे बच्चा है, भी बहुत किल्लत है। हाँ। पानी पीने का साफ नहीं है हाँ। सर, वॉशरूम वगैरह भी नहीं है, हाँ। बुक्स प्रैक्टिकल वगैरह। का क्या सूरत हाल है? जी सर, प्रैक्टिकल की प्रैक्टिकल सर एक भी नहीं किया? सीखना सर। ठीक। साफ पानी नहीं है, किताबें नहीं मिल रही सरकार की। तो किताब मिल जाए तो चलो बच्चे मेहनत करके दिखाएंगे आपको। सर प्रैक्टिकल का अभी सर वो कर रहे हैं, प्रैक्टिकल समझा रहे हैं सर। ठीक है, ठीक है। आज तक एक कहाँ से आते हैं हम लोग? शहनशाह शहनशाह कॉलेज से प्रैक्टिकल नहीं किया सर जी? सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, क्या सोचते हैं क्या नहीं है? कॉलेज बहुत पुराना है और इस इलाके का, तालके का, बल्कि संजोरा भी यहीं से बच्चे आते हैं, चक्कों से बच्चे यहाँ पर आते हैं। बहुत बड़ा एरिया है जिसको ये कवर करता है कॉलेज। असादा की काफ़ी शॉर्टेज है, अगरचे कि अब भी हमें मिले हैं, जो अभी नई अपॉइंटमेंट हुई है उसमें बड़ी मेहरबानी की है डिपार्टमेंट ने, काफ़ी टीचर हमें मिले हैं। हमारी दीवारें टूटी हुई हैं, उसके लिए कई दफ़ा लिखा है बाउंड्री वाल, वो टूटी हुई है, उसके लिए बड़ा इशू है। पानी जो हमारा इरिगेशन का पानी है वो हमारा वकील, उसको जज साहब को भी एप्लीकेशन दी हुई है, वो भी हमारा उसमें केस चल रहा है। वो जो ज़मींदार हैं ऊपर वाले वो पानी नहीं देते हैं, और जुल्म ये है कि हमारा आखिरी पॉइंट है लेकिन पहला पानी हमें दिया है जो वाटर भर जाता है। ये बात वो समझते हैं जो ज़मींदार हैं, तो वो भराई भी हमें कोई नहीं देता, इसलिए हमें 6 घंटों में पानी हमारा एक जो पार्क है वो भी नहीं भरता। तो वो बहुत ज़्यादा इशू है पानी का। गेट हमारा जो मेन गेट था वो तोड़ दिया था जब यूनिवर्सिटी कैंपस बना था, कहते ट्रकें अंदर आ नहीं सकती हैं, तो हम उसको बाद में बना के दे देंगे। वो भी कोई उसका मालिक नहीं हो रहा है। बुनियादी तौर पर ये जगह जो है ये नीचे है
पहले पानी की गुजरगाह थी, तो जब भी बरसात आती है ये डूब जाता है। कई दफ़ा कहा गया, लिखा है कि इसको रास्ते बनाए जाएं ऊपर, ताकि बच्चों को जब बरसात आती है तो आने जाने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। डेस्क को अगर रख के बच्चे उसके ऊपर चढ़ के क्लासों में आते हैं। हॉस्टल जो हमारा है उस पर वर्क्स डिपार्टमेंट का कब्ज़ा है काफ़ी सालों से, वो नहीं ख़त्म हो रहा है। यहाँ पीछे स्कूल जो बना है उस स्कूल का जो रास्ता कोई नहीं था। हद ये है कि उसकी जब प्लानिंग हो रही थी तो किसी ने उस पर गौर नहीं किया और ग्राउंड के बीच में से रास्ता दिया गया है। अब वो ग्राउंड खेलने के जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक नहीं रहा है, और जो स्कूल 2 इकट्ठे बनाए गए हैं वो उनका और हमारी क्लासों के बीच में जो फासला है वो बहुत ही कम है। तो वो जो शोर होता है क्लासों का, और वो भी यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। उसके साथ साथ हब्स भी होगी गर्मी के दिनों में स्पेशली, क्योंकि वो नज़दीक है उनकी चारदीवारी, तो बहुत ज़्यादा हब्स होती है। तो इस तरह के बहुत से मसाइल हमने लिखा भी है ऊपर बारहा, लेकिन कोई इतनी 3 माह हो गए हैं लेकिन आपकी लेबॉर्ट्री में फॉल नहीं है। 3 हमारे पास उस पर चल रहे थे ठेके मुख्तलिफ। उसका हाल की साइडें काफ़ी कमज़ोर थीं और ऊपर का पोर्शन था वो था। नीचे जो लेबॉर्ट्री वाला है वो उसमें पड़ा हुआ है, लेकिन ठेकेदार पता नहीं कहाँ चले गए हैं। हम एक्शन से मिले भी हैं, उसे बाहर हमने कहा भी है, रिटर्न में भी दिया है कि मेहरबानी करके करें। हमारे सिर्फ प्रैक्टिकल हमारे केमिस्ट्री के हो रहे हैं, बाकी फिज़िक्स के और बॉटनी जूलॉजी के वो प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो सारा हमने सामान निकाल के बड़े हाल में रखा हुआ है। उसका फर्श डलना था, प्लस्तर होना था, इस वजह से अब वो ठेकेदार पता नहीं कहाँ है और बच्चों की पढ़ाई उस हवाले से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। लेबॉर्ट्री में आप गए हुए यहाँ पे अभी 2 महीने 2 महीने 2 महीने जी। कौन सी क्लास में? सर 11th में। अच्छा, मतलब आप प्री मेडिकल में? जी जी नहीं, प्री इंजीनियरिंग। प्री इंजीनियरिंग में जी। कौन सा प्रैक्टिस किया अभी तक आपने? अब तक तो कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ जी। जी। अच्छा, कितना प्रैक्टिकल कर लिया आपने फिजिक्स का? प्रैक्टिकल नहीं बनाया अभी तक। बना ही नहीं है। वजह? बनाने है जी। वजह क्या है? वजह गया हुआ था कहीं। कब गई है बच्चे? क्या सोचा है प्रैक्टिकल की? इधर ही हाँ, हमारे कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं। कितने प्रैक्टिकल कर लिए हैं जी? कितने प्रैक्टिकल किए आपने? हमने प्रैक्टिकल कितने किए हैं? हमने प्रैक्टिकल 2 किए हैं। हैं? 2। कौन से? फिजिक्स केमिस्ट्री। अच्छा, वो आपकी लेबॉर्ट्री फाल नहीं तो आप कहाँ से करेंगे ये? सर कॉलेज के इशू तो बहुत हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो अभी जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तामीरात का वजह से हम सारे डिस्टर्ब हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारी जो साइंस की लेबॉर्ट्रियाँ वो बिल्कुल ज़ीरो हैं, क्योंकि वहाँ काम नहीं चल रहा है। हमारे स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल नहीं हो रहे। इसी तरह हमारा सेमिनार हॉल है, आपने देखा ऑडिटोरियम हॉल, वो भी बन रहा है, अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ है। तो हमारे सेमिनार भी नहीं हो पाते, वर्कशॉप नहीं हो पाते। इसी तरह से हमारे जो इधर क्लासेस हैं, कॉमर्स ब्लॉक जो है, तो कॉमर्स की क्लास भी सही तरीके नहीं चलते, क्योंकि हमारी क्लास वो बन रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब जब परवेज़ अशरफ था उस ज़माने में वो क्लास बने थे, उसके बाद वो आधा कम हुआ पड़ा, आधा रहा हुआ है। अच्छा, इसी तरह से सर आपको भी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं? जी जी। ये क्यों है? सफाई के हवाले से? जी सर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ मैं आपको क्या बताऊँ कि हमारे कॉलेज में 23-24 पट्टे वाले थे, पीएन थे, चौकीदार थे, सारे रिटायर हो गए। अभी हमारे पास सिर्फ 7 का अमला है और एक स्वीपर है। इतना बड़ा कॉलेज है, 33 एकड़ में एक स्वीपर इसको किस तरह संभाल सकता है? आप अंदाज़ा करें कि हुकूमत ने अपॉइंटमेंट नहीं किए, तो नतीजतन ये सारे मसाइल हैं। हमारे पास स्टाफ की कमी है, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो हैं वो डिपार्टमेंटल लेवल पे दिखाई जाती हैं कि सालिया जो है वो इस टाइप की गुटखा वगैरह वो उसके लिए पाबंदी की गई है, लेकिन आपकी सफाई तो यहाँ है नहीं। लेकिन ये चीज़ें बड़ी नज़र आ रही हैं यहाँ पे, क्यों? तो आप एडमिनिस्ट्रेशन मना नहीं करती यहाँ पे? सर मना तो करती है, लेकिन बच्चे की मजबूरी है। अच्छा, सफाई के आप सोचा देखने के सही नहीं है यहाँ पे? जी सर। नहीं है सर सब तो होते हैं फिजिक्स और बायोलॉजी के प्रैक्टिकल नहीं होते, तो इसके लिए हमारी कुछ मदद कीजिए सर। और सफाई है थोड़ा पट्टे वाले। ज़ाहिर है कि आप जिस जहाँ बैठे हुए हैं, जी सर, जहाँ पे आप देख रहे हैं बड़ी गंदगी है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। जी जी। सफाई निसफ ईमान है सर बिल्कुल। फिर सर तो कुछ स्वीपर दे जाएँ जो सफाई की जाए। अच्छा। ये सर बिल्कुल। मतलब आप अपने ड्रेस के खुद सफाई करते हैं? ये सर बिल्कुल, खुद आके सुबह के टाइम सफाई करते हैं। कि 30 बच्चों पे आप उसको बेहतर पढ़ा सकते हैं। इस क्लास में तो आप देखते हैं बहुत ज़्यादा, जो पिछली क्लास में हम देखे बहुत ज़्यादा थे, ये फिर मेथड किस तरह कामयाब होगा? सर जी, सरकारी कॉलेज है, गरीब बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट कॉलेज को, या बाहर अफोर्ड नहीं कर सकते। ज़ाहिर बात है जो टीचर है उसको ख़ुद पढ़ाने में मसला होता है, इनफरादी तौर पे तवज्जो नहीं दी जा सकती और ख़ुद बच्चों का भी इसमें नुकसान होता है। लेकिन अगर वो ना पढ़ाने से फिर भी बेहतर है, हम मजबूरन ये सारा कुछ करते हैं।
ताकि बच्चों का कम से कम नुकसान हो सके। लेकिन ये किसी तरह से वो स्टैंडर्ड के मुताबिक तो नहीं है, हम भी समझते हैं, लेकिन अगर हम इनको छोड़ दें बच्चों को तो ये कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दी जाए, इसीलिए हमारे असातिज़ा इतनी बड़ी क्लास को पढ़ाने पर मजबूर होते हैं। सर ये उर्दू की क्लास चल रही है। कौन सी क्लास है? प्री मेडिकल है या सर प्री इंजीनियरिंग क्लास, मेडिकल कंबाइन है दोनों। कंबाइंड है। कौन कौन से प्रैक्टिकल किया अभी तक आपने? सर हमने केमिस्ट्री का किया है, लेकिन वैसे तकरीबन हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो लेबॉर्ट्रीज़ है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। देखिए सर कंप्लीट नहीं, देखें हम फिज़िक्स के कर पा रहे हैं या केमिस्ट्री के कर पा रहे हैं, लेकिन जूलॉजी और बॉटनी सर उससे भी तो कंस्ट्रक्शन में लिया जाए ताकि हम सारे प्रैक्टिकल मुकम्मल करें। बुक्स वगैरह क्या सोचा है? सर बुक्स वगैरह सर सही है सर, हम खुद लेते हैं, ली जाती है। फ्री में नहीं मिल रही है? फ्री में नहीं मिल रही है सर। अच्छा, और यहाँ क्या इशूज़ हैं सफाई वगैरह के हवाले से, पीने के सर पानी के हवाले से? सर पानी का थोड़ा बहुत होता है इशू, बकाया तकरीबन सही है सर। जितनी जितना करते हैं ना सर हमारे लिए सफाई की सूरत हाल भी सर बेहतर है। बेहतर है। आपकी क्लास अपना डेस्क देखा आपने, पीछे नीचे देखा आपने सोचा है? यस सर। क्या सोचा आपने? सफाई ने सब ईमान है सर। ये सर बिल्कुल है सर। ठीक है। अच्छा, लेकिन यह प्ले ग्राउंड की क्या सूरत हाल है? सर प्ले ग्राउंड सर बारिशों की वजह से कुछ हो गया था, काफ़ी इश्यूज हुए थे उनमें भी, लेकिन अब तक कोई यहाँ पे इवेंट नहीं हुआ? नहीं सर, कोई नहीं हुआ। अच्छा सर हुए भी हैं, प्रैक्टिकल काम भी करवाए गए हैं, बच्चे गए भी हैं, खेले भी हैं। सेमिनार कितने हो चुके हैं? एक भी नहीं हुआ। ठीक है, ओके। इशू सर सही है और कॉलेज के इशू सर नहीं माशाल्लाह सर बहुत अच्छा जा रहा है कॉलेज हमारा। प्री मेडिकल है या प्री मेडिकल है सर हमारा? अच्छा प्री मेडिकल। कितने प्रैक्टिकल आपने किए? सर हमने केमिस्ट्री के किए हैं, बॉटनी और जूलॉजी, और जो फिजिक्स की है वो लैब वो अंडर कंस्ट्रक्शन जा रही है, तो इस वजह उसके नहीं प्रैक्टिकल हो रहे, लेकिन केमिस्ट्री के अल्लाह का फजल करम में सब सही जा रहे हैं। अच्छा, इस वक्त आप जो यहाँ पे आपका जो नंबर है, रोल नंबर क्या है? सर रोल नंबर स्टूडेंट नंबर सर 141239 है। लेकिन आप देख रहे हैं इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जी सर, आप तक मतलब वो चीज़ें पहुँच से नहीं पहुँच पा रही? सर अच्छी समझ आती है सर माशाल्लाह। सर जो टीचर हैं वो आगे आके भी समझाते हैं हर बच्चे का, हर जो उन्होंने लिखा होता है वो जाके भी किया जाता है। करता है कि वो कितना पढ़ना चाहता है। सर भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। सर पीछे जाएंगे तो इसलिए पीछे। इश्यूज़ क्या हैं? सर इश्यूज़ तो कोई भी नहीं है। बुक्स नहीं मिली आपको? सर बुक्स हैं सर, वो कहना उसका थोड़ी डील करानी है सर, इसलिए। नहीं सरकारी मिली है? सरकारी जी सर। कितनी मिली है? सर चार मिली है सर। 4 मिली। टोटल कितनी है आपकी क्लास? 7। हाँ 7 में 4 मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कॉलेज बहुत अच्छे चल रहा है और ज़बरदस्त तरीके से, और सारे जो टीचर्स हैं बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, और हमारे बच्चे भी जो आते हैं हम उससे बड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कॉलेज क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक अहम इदारा है, और वो बच्चे की जो कैरियर मेकिंग है उसमें बहुत उसका अहम किरदार है। इस वजह से हमारे जो सारे टीचर्स हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके इन्हीं बच्चों को हम यूनिवर्सिटी और आगे जो है वो भेजेंगे इंशाल्लाह, ताकि वो प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करें और अपने मुल्क और कौम और अपनी फैमिली और सोसाइटी की खिदमत। पंजाब की एजुकेशन और सिंध की एजुकेशन में क्या फ़र्क है? मेरे ख्याल में तो हमारे जो टीचर्स की जो कैपेबिलिटी है हमारे कॉलेजेस की और स्कूल्स की भी, कॉलेजेस की भी है, वो बहुत आला है, क्योंकि सारे कमीशन पास टीचर्स हमारे पास आते हैं, तो वो अपने फील्ड्स में बहुत माहिर हैं। इस वजह से हमारे बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जदीद तो ये मैं जदीद दौर है, ज़ाहिर है कब तो आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज भी हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, तो उससे तो हम ये पंजाब और सिंध की अगर एजुकेशन और पढ़ाने की अगर सिस्टम का हम कहेंगे भाई वहाँ पर अगर कोई गुड गवर्नेंस है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उस पर तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन हम अपनी सतह पे कह रहे हैं कि काबिलियत में कोई फ़र्क नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स का भी कोई फ़र्क नहीं और टीचर्स का भी दौर है। बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध है, बुक्स नहीं है और वहाँ पे लैपटॉप दिए जा रहे हैं, यहाँ पे लैपटॉप भी नहीं है। ये बुक्स का इशू है इधर। हमने पहले भी ये कहा है कि भाई पहले तो देते थे, काफ़ी साल पहले उन्होंने जो कॉलेजेस को भी बुक फ्री में दी थी, लेकिन अब नहीं दे रहे, काफ़ी सालों से वो बंद हो गया आना। तो हमारी उनसे ये डिमांड है, रिक्वेस्ट है कि हमारे अथॉरिटीज़ से कभी प्लीज़ जो है वो किताबें आप मैट्रिक तक देते हैं तो फर्स्ट ईयर इंटर वालों को भी किताबें दे दें, क्योंकि हमारे पास भी मुतवसत जो तबका है, लोअर मिडिल क्लास के जो बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं वहाँ आते हैं तो वो किताबें अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इस वजह से अगर किताबें दी जाए तो हम उनके बहुत ही ज़्यादा लैपटॉप की डिमांड आप कर रहे हैं? जी लैपटॉप की आप नहीं, लैपटॉप की भी डिमांड करें, क्योंकि मॉडर्न एज है तो जाहिर है कि आजकल डिजिटल लाइब्रेरीज़ का दौर है, और हम इवन हमारे पास भी डिजिटल लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, कॉलेजेस में भी किया जा रहा है, ताकि हम उनको वहाँ पर हम इन बच्चों को मौका देंगे कि वो वहाँ पर जाके डिजिटल लाइब्रेरी से फ़ायदा हासिल करें और वहाँ बैठे। ये भी हम ये ट्रेंड भी कॉलेज में जो शुरू किया गया है, माशाल्लाह बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं कॉलेज एजुकेशन में, ये भी उनमें से शामिल है। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई अगर उनको लैपटॉप भी दिया जाए बच्चों को तो उससे और ज़्यादा उनकी जो है वो निखार आ जाएगा उनके टैलेंट। 3 माह में एक प्रैक्टिकल भी नहीं हुआ? जी 3 माह में एक प्रैक्टिकल भी नहीं हुआ? नहीं, प्रैक्टिकल्स तो हुए हैं जो प्रैक्टिकल्स, क्योंकि हमारी जो लेबॉर्ट्रीज़ है कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस वजह से वहाँ नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो सारा उसका जो सामान था उन्होंने निकाल दिया। अब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम अभी जारी, वो वहाँ पर अगर अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है
तो ज़ाहिर हम उसके लिए ये डिमांड करते हैं कि उसका काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि हमारे बच्चों का जो ये प्रैक्टिकल्स वहाँ पर हम उस करा सकें। जो हो रही है केमिस्ट्री के एक लेबॉर्ट्री फंक्शनल हमारे पास है, तो वहाँ पर प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, वहाँ पर तो अभी लेबॉर्ट्री का काम मुकम्मल करना है। बच्चे बैठे हैं, सब फ्यूचर है आपका। जी जी जी। इस वक्त आप समझ रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो करप्शन हो रही है, इनको क्या नहीं, हम तो इनको हम एज अ टीचर हम पेरेंट का भी बहुत सारे, क्योंकि हमारे पास जो इससे लोअर मिडिल क्लास के बच्चे भी आते हैं, वहाँ पर जो मैकेनिक का बेटा भी है, वहाँ पर मिस्त्री का बेटा भी है, वहाँ पर काश्तकार का बेटा भी है, तो हम वहाँ पर आते हैं तो उस माहौल से जब इधर बच्चे आते हैं तो हम उनको एज अ पेरेंट भी गाइड करते हैं, हम एज अ टीचर भी गाइड करते हैं, हम उनको जो है वो जो दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में भी बताते हैं। कैरियर काउंसलिंग के भी हम इधर सेशन करवाते हैं, ताकि बच्चों का जो है थोड़ा मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाएं। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कभी, ताकि हम बच्चों को मुकम्मल तौर पर बहुत अच्छा पढ़ाएं और उसके साथ उनकी कैरियर काउंसलिंग भी करें और उनकी अखलाकियात पे भी हम काम कर रहे हैं, ताकि वो आगे चल के एक बहुत ही ज़्यादा बाहिम्मत किरदार और एक स्ट्रॉन्ग करैक्टर के बंदे हो सकें और एक अपने मुल्क की खिदमत करें, अपनी सोसाइटी की खिदमत करें, अपनी फैमिली की, और ख़ुद भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तो आपके पास नहीं है यहाँ पे? जी, चीज़ें तो ये चीज़ें नहीं है आपके पास कॉलेज में? नहीं, कॉलेजेस में हम टीचर्स हैं, हम मेहनत करते हैं, बच्चों पे मेहनत करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, उनके पास किताबें हैं। जी, प्रैक्टिकल के हवाले से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रैक्टिकल लेबॉर्ट्री के बगैर नहीं हो सकते, उसका काम अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें थोड़े एजुकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट की नाअहली है जिन्हें कंप्लीट नहीं करा। हमने उनको कहा था कि कंप्लीट करें, उसके बावजूद जो क्लास में प्रैक्टिकल हो सकते हैं, एक डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट होते हैं, वो सिर्फ हो सकता है और कोई भी नहीं हो सकता, वो हमने करवाया है। और प्रैक्टिकल वर्क जो हम क्लास में करा सकते हैं अभी वो करा सकते हैं, क्योंकि लेबॉर्ट्री का फुकदान है, थोड़ा सा काम उधर पे चल रहा है, वो अभी अनकम्प्लीट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं। तो हमारी गुजारिश के जल्दी से जल्द कंप्लीट करके दे, ताकि हम जो प्रैक्टिकल है जल्द से जल्द करा सकें। वो इम्पॉसिबल है कराना क्लास में, वो प्रैक्टिकल के डायसेक्शन के हैं या कोई उसके प्लांट की एनाटमी देखनी है, डिफरेंट चीज़ें देखनी है, तो वो चीज़ें लेबॉर्ट्री में क्लास में वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। उसके बावजूद भी आज फर्स्ट ईयर वालों को हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट कराया है, वो क्लास में मजबूरी के मतलब बेसिस पे। अगर मोर देन जो है 70-80 जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं और बहुत अच्छे से जो है ना एक तरीके से जो है वो प्रोसेस चल रहा है टीचिंग और लर्निंग का, और बहुत जो है माहौल देख रहे हैं आप, बहुत साजगार माहौल है पढ़ाई के हवाले से, और इतने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और सब जो है सुकून से बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। इसका जो मेथड है 30 बच्चों का है, लेकिन आप 80 बच्चों को कैसे पढ़ा पा रहे हैं? बस ये तो है अपनी जगह पर गवर्नमेंट की पॉलिसी। अब बच्चे जो है आते हैं गवर्नमेंट स्कूल से, जाहिर सी बात है उन्हें हम अगर एडमिशन्स नहीं देंगे तो ये भी उनके साथ इनजस्टिस होगा, तो जाहिर सी बात है उनको भी हमें जो है करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, उन बच्चों के लिए जो है उनकी मुस्तकबिल का ख्याल करना पड़ेगा हमें। इश्यूज़ क्या हैं? इश्यूज़ सर क्लासेस जो है वो कंजस्टेड हैं अपनी जगह पर। देखें इनरोलमेंट के हिसाब से आप मुख्तलिफ क्लासेस भी देख के आए हैं, और अगर इस जगह पर जो है बहुत सारे हाल होते हैं और एक टीचर को जो है यहाँ पर जो है बहुत ज़ोर से जो बोलना पड़ता है, माइक्स की जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जदीद चीज़ें चाहिए थी आपको? जी हाँ, ठीक है। इश्यूज़ वगैरह कुछ भी नहीं है, पढ़ाई अच्छी हो रही है यहाँ पर, सब चीज़ें मिल रही हैं। आपने समझा कि जदीद तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाए? जी जी बिल्कुल, फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। ठीक है। सिंध में और मरियम के पंजाब में एजुकेशन में क्या फ़र्क है? एजुकेशन में फ़र्क ये है, वहाँ पे जो है वो सख्ती करते हैं बोर्ड वगैरह में, यहाँ पे भी इतनी सख्ती नहीं, पर जो हमारे को जो टीचर्स अभी नए स्टाफ भर्ती हुई है काफ़ी अच्छी हुई हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं अभी। पर हमारे जो कॉलेज वगैरह में क्लासेस मतलब काफ़ी प्रॉब्लम है, और जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है सारा सामान यहाँ पे, हमारे जो लाइब्रेरी वगैरह हैं इनकी वजह से थोड़ा अगर सख्ती करेंगे तो बर्दाश्त करेंगे आप लोग? बिल्कुल, क्योंकि सारा करेंगे। जी ठीक है। मुश्किल है आसान है? मुश्किल है। ठीक है। ये जो है पंजाब का मुकाबला एजुकेशन में किस तरह कर सकते हैं? सर कर क्या सकती चीज़ें है चाहिए आपको? सर हमारे को सर पढ़ाई चाहिए, सर अच्छी तरह पढ़ें और अच्छी तरह क्लास अटेंड करें, और सर आगे मेहनत करेंगे तो मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये सख्ती करें एग्ज़ाम में तो बर्दाश्त कर पाएंगे? सर कर सकते हैं बर्दाश्त, याद करेंगे, रात दिन मेहनत करके फिर भी पेपर कर सकते हैं सर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्ला खोसो प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सांगड़ का बोल रहा हूँ। भाई हम अपने मसाइल के बारे में बात करते हैं कि हमारे कॉलेज में बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे पहले एक तो कुछ ठेकेदार आए थे, उन्होंने जो है हमारा काम शुरू कर दिया,
लेकिन इस काम को जिन 6 से 8 महीने 10 महीने बने, किसी को साल बना, किसी को 4 महीने बन गए, तो उन्होंने काम आधे में छोड़कर चले गए। तो इस वजह से हमारे लेबार्टियाँ बंद हैं और जो है ना लेबरियाँ बंद हैं। लेबार्टियाँ बनने से हम परेशान हैं। अभी सिर्फ एक केमिस्ट्री का जो है लेबरी वो एक्टिव है, बाकी लेबार्टियाँ जो है ना वो बंद हैं। इसके लिए हम बहुत परेशान हैं। इसके अलावा हमारे जो असातिज़ा की जो है बहुत शार्ट है। अभी कुछ 3-4 असातिज़ा मिले, कुछ ना कुछ इम्प्रूव हुआ, लेकिन फिर भी हमें जो है 6 से 8 असातिज़ा की कमी है। जो सब्जेक्ट की कमी है कि जूलॉजी की सब्जेक्ट नहीं है, बॉटनी की सब्जेक्ट के नहीं है उस्ताद, हमें असातिज़ा की बहुत तकलीफ़ है। तो हकाम बाला से करते हैं कि जो है ना कहीं हमने तहकीक की कि कहीं 5-5, 6-6 उस्ताद एक जगह पे, कहीं जो है एक भी नहीं है। इस बदनज़मी को ख़त्म करके अच्छी तरह जहाँ से असातिज़ा को जो है ना जहाँ ज़्यादा है उनको जो है इधर भेज दिया जाए। इसी तरह लोअर स्टाफ की हमारी बहुत कमी है। लोअर स्टाफ जो है ना वो हमारे जो है बहुत सारे रिटायर हो गए, बहुत सारे चले गए, बहुत सारे बेचारे बूढ़े हैं जो काम काज कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे जो है बेचारे कमज़ोर और मरीज़ किस्म के हमारे पास हैं। तो हमें जो इंतज़ाम मसला जो है इस वजह से हमारा गैस की परेशानी है। आजकल गैस ख़राब हो गया, जो है मोटरें हमारे ख़राब होते हैं, कुछ हमने चौकीदारी करने हो रहे। इधर जो है ना DC साहब ने अपने मनमस्ती में जो है ना उस तरफ से हमारा गेट जो है तोड़ दिया था। तो वो गेट जो है ना उस NGOs का जो हमेशा खुला रहता है, जिस वजह से बाहर के जानवर डंगर सारे कॉलेज में फिरते रहते जो है ना। मुझे ख़ुद जो है उनको संभालना पड़ता है, उनको जो है हाँकना पड़ता है। हमारे कॉलेज को बहुत डिस्टर्ब ये करते हैं। और इसके अलावा चोरी का ख़तरा है। हमारे जो है ना कुछ मोटर वगैरह जो है ना वो चोरी हो गए थे, बड़े तकलीफ़ से उनसे जो है ना हमने उनको वापस किए। तो इस वजह से ये सारे मसाले हैं। उसके अलावा जो है हमारा बाहर वाला गेट वो टूटा हुआ है, गेट सेफ़ नहीं है। किस तरह हम जो है ना चौकीदार बेचारे परेशान हैं, 1-2 ही चौकीदार आए बहुत परेशान हो रहे हैं कि भाई हम किस तरह इस गेट को जो है संभाले करें। तो इसी ये सारे मसाइल जो है ना हुकाम बाला को हमने 10 दफ़ा नोटिस में लिखे और जो है ना हमने उनके पास जो है रिमांडर भेजे, बार बार रिमांडर भेजे। तो हमारा जो है गेट का मसला हल करो। हमारे जो है असातिज़ा को कहते हैं हाँ आ जाएंगे। कल परसों हम जो है DG ऑफिस में वो आए थे, भाई राशिद खोसो साहब, उन्होंने कहा आपका निज़ाम जो है ना अच्छे चलाते हैं, पर राशिद खोसो ने जो है उसको इस तरह चलाया, हम कुछ भी नहीं कर सकते। भाई ये कोई जवाब होगा कि हम जो है कुछ नहीं कहते। आप जो है ना उधर के असातिज़ा को उधर भेज देते हो, मर्दों को औरतों को में तरह, औरतों को मतलब वो करते हो, लेकिन आप हमारे असातिज़ा की जो है पूरी कमी क्यों पूरे नहीं करते हो? मेहरबानी करें हमारे असातिज़ा की पूरी की जाए, लोअर स्टाफ की कमी पूरी कर जाए। हमारे असातिज़ा के मसाइल जो है ना तालीम के बारे में लिखे, तालीम से हम कम्प्रोव नहीं गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉलेज जो है ना बहुत लंबा इसका रेंज है, जिसमें जो है ना सिंझोरो, सांगड़ और सांगड़ के बहुत सारे पसगर्दा जो इधर आता है। हर राशिद साहब ने खुद इकरार किया कि भाई हायर सेकेंडरी के जो है ना स्कूल काम ही नहीं करें। सारे जो है 600-800 दाखिले हमारे पास हो गए हैं, लेकिन उसके लिए न पूरे बेंचे हैं, न स्टेशनरी है, न जो है कोई जो है पूरा निज़ाम है, और असातिज़ा के उसके ऊपर है। तो हम बहुत परेशानियों का जो है सामना कर रहे हैं। तो मेहरबानी करके हमारे मसाइल सुने जाए, इस पर अमल भी किया जाए, सिर्फ बातों में न हो। मेहरबानी। कितनी लागत से आप ये काम हो रहा है, कितनी लागत? हमारे जो काम है ऐसे सुना है, हमें रिकॉर्ड के लिए हम गए थे इस एजुकेशन वर्क में, उन्होंने हमें तफसीली रिकॉर्ड ने कहा हम वो ओपन रेट रिकॉर्ड आपको नहीं देंगे। फिर भी हमने सुना है कि 3 प्रोजेक्ट हैं जो 50 लाख के 3 प्रोजेक्ट हैं। एक कि इस किनारे की तरफ है जो हाल है उसके लिए, और एक जो है नीचे के पोर्शन के लिए, एक ऊपर के लिए। तकरीबन 50 लाख को हतमी फिगर नहीं है, 50 लाख ये चल रहे हैं। लेकिन वो जो है वो सारे जो है भाग गए, निकल गए। आप सडो क्या उन्होंने बहुत जो है हमें परेशान किया है। आपकी मेहरबानी है। आपकी कौन सी चैनल है? तो पूछ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरा नाम महबूब अली थी, मैं इधर असिस्टेंट हूँ और ऑफिस सुपरिटेंडेंट का काम कर रहा हूँ। मसला ये है कि हमारे जो कॉलेज है 1962 से ये कॉलेज जो इसकी स्टार्टिंग है, और इसमें तकरीबन 3000 से 4000 तक बच्चे स्टूडेंट पढ़ते हैं। ये पुराना काम किया हुआ है, अभी नई रिपेयरिंग के लिए काम चल रहा था। ठेकेदार आया, ठेकेदार ने काम शुरू किया 3-4 महीने पहले, जून जुलाई की छुट्टियां वेकेशन से पहले आया था, काम किया, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। वो आधे में काम छोड़ के भाग गया। सुना है कि उसने पेमेंट भी उधर से बार ले ली है। दूसरा काम भी चल रहा है हमारा हाल का, जो आपने देखा होगा, विज़िट की होगी। इससे पहले आप इधर भी गए होंगे, परवेज़ अशरफ साहब ने जो 12 कमरे मंजूर किए थे,
वो उसमें वो भी उनकी छतें गिर गई हैं, उसका भी काम ऐसे ही सही तरह से ठेकेदार ने किया नहीं, वो भी आज तक ज़ाहिर नहीं हुआ। और कॉलेज, बाकी जो कॉलेज आपने देखा है, बाकी आपने विज़िट किए, साईं ने आपको बताया होगा, ये है सूरत हाल है।